नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। दक्षिण हरियाणा और उत्तर हरियाणा को जोड़ने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत भारतमाला प्रोजेक्ट का एक बहुत ही शानदार रोड बना है, जो कि विकास के मामले में अति पिछड़े जिले महेंद्रगढ़ को उत्तर हरियाणा से जोड़ने का काम करेगा। और सरकार ने ये जो प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया था, वो अब पूरा हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं 152D नेशनल हाईवे, जो कि 8 जिलों को आपस में कनेक्टिविटी दे रहा है और इसके साथ साथ उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा को जोड़ने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं सामने दिखाना चाहूँगा, ये है 152D और हम इस वक्त महेंद्रगढ़ जिले में इस सड़क पर हैं। और आज से ये सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया है। 2 दिन का इसका ट्रायल वर्जन है। 2 दिन के ट्रायल के बाद फिर 1 अगस्त से इस पर नियमित रूप से टोल टैक्स शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम हैं। मैं सामने अब आपको दिखाना चाहूँगा सहयोगी कैमरामैन सुमित शर्मा से कि ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है अंबाला, उधर महेंद्रगढ़, इधर ये नारनौल की तरफ से सड़क आती है। तो इस प्रकार से ये जो सड़क मार्ग निकाला गया है, जो नेशनल हाईवे है, बड़ा लोगों के काम की चीज़ है। विशेष रूप से जिन लोगों को चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक इन शहरों में जाना, इन जिलों में जाना है, उनके लिए एक बेहतरीन सड़क मार्ग होगा। इस सड़क मार्ग पर जिस तरह से इसको बनाया गया है, वह अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत इसको बनाया गया है। और इस सड़क मार्ग के बनने के बाद अब उत्तर और दक्षिण की जो कनेक्टिविटी है, उसका समय घट जाएगा। अब चंडीगढ़ पहुंचने में जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ जिले के लोगों को जो 7 से 8 घंटे का समय उनका खराब होता था, वो समय बचेगा। और इस कनेक्टिविटी के माध्यम से, इस सड़क के माध्यम से अब 3 से 3.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचा जाएगा। तो एक बेहतरीन तोहफा है। 1 अगस्त से इसको नियमित रूप से इस पर टोल वसूल किया जाएगा। अभी 2 दिन के लिए इसको ट्रायल बेस पे खोला गया है। ये सामने जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे, यही टोल बूथ भी बनाए गए हैं। मैं आगे चल कर के सहयोगी के साथ आपको कुछ यहाँ की जो तस्वीरें हैं, इस सड़क मार्ग की जो सबसे अच्छी विशेषता ये है कि किसी भी प्रकार के यातायात को ये बाधित नहीं करता है और न इसकी वजह से कोई यातायात बाधित होता है, क्योंकि ये आपको दिखाना चाहूँगा साइड से कि जो लेवल है ज़मीन का, उसकी हाइट से काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। और इसके अंदर जगह जगह पर जिस प्रकार से यहाँ अंडरपास बनाए गए हैं, रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए हैं, उन सब की वजह से यहाँ किसी प्रकार की भी व्हीकल्स में दिक्कत नहीं होती है और जो ट्रांसपोर्ट है उसको आने जाने में बड़ी सुगमता है। 152D के शुरू होने के बाद अब किसी प्रकार के भी लोगों को, विशेष रूप से उत्तर से दक्षिण हरियाणा जो लंबे रूट पे जिन लोगों को जाना है, चंडीगढ़ जाना है, अंबाला जाना है, उन लोगों के लिए ये रूट निर्धारित किया गया, उन लोगों के लिए रूट बनाया गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा रूट यहाँ जो है, विशेष रूप से महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी, क्योंकि अब तक जो रूट थे, आपको चंडीगढ़ जाना था, अब दिल्ली होकर जाइए या आप इधर रोहतक होते हुए जाएंगे, तो वो सभी शहरों के माध्यम से था। इस जो नेशनल हाईवे 152D की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी भी शहर या कस्बे के अंदर से नहीं जा रहा है। यहाँ से महेंद्रगढ़ जो है उसकी दूरी भी करीब 10 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से कनीना है, वो भी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार से नारनौल के बाहर से है, दादरी के बाहर से इसको निकाला गया है, यानी कि बिल्कुल अलग खाली जो जगह थी, खेतों की जो जमीन थी, वो लेकर के, और ये तब जो है, जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसकी तरफ से भारतमाला प्रोजेक्ट है, जो कि पूरे भारत के शहरों की कनेक्टिविटी के लिए है, उसी के अंतर्गत इसको बनाया गया है।
तो अब 2 दिन का ट्रायल है। ट्रायल के बाद यहाँ टोल शुरू होगा और देखना ही दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से लोग लगातार चंडीगढ़ अंबाला के लिए यहाँ की कनेक्टिविटी की जो मांग कर रहे थे, उसका कितना बड़ा बेनिफिट इस क्षेत्र को होता है। इसके लिए टोल बूथ भी है। टोल बूथ जो है लगभग 14 टोल बूथ पूरे इस पे बनाए गए हैं और आपको बता दें कि इस सड़क की जो कुल लंबाई है 227 किलोमीटर है, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के गांव मांदी के पास से नेशनल हाईवे 148 बी वहां जाकर के उसमें ये शामिल होता है और वहां से लेकर के कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद गंगहेड़ी के पास जाकर के ये जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे है उस पर इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो इस प्रकार से उस सड़क मार्ग का भी बोझ कुछ कम होगा इसके आने के बाद और यहाँ के लोगों को सीधी कनेक्टिविटी भी मिल रही है। तो अब हम आपको इस सड़क मार्ग के कुछ जो है बेहतरीन नज़ारे दिखा देते हैं, किस तरह से ये सड़क मार्ग इसके अंडर के जो पास बनाए गए हैं, इसके लिए जो अंडरपास बनाए गए हैं वो किस तरह से हैं और किसी प्रकार के ये सड़क को बाधित नहीं कर रहा है। एक अच्छी जो है सुविधा, एक अच्छा यहाँ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का जो मार्ग है ये प्रशस्त हुआ है। तो फिलहाल के लिए 152 डी के इस नेशनल हाईवे से कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ क्रमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज।